हे भगवान, इस देश का क्या होगा? आजकल अखबार की सुर्खियां हत्या, आतंकवाद, भ्रष्टाचार आदि से ही भरी रहती हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्या आप जानते हैं कि सुर्खियां किसे कहते हैं? नहीं ना? आइए आज जानेंगे कि सुर्खियां किसे कहते हैं और सुर्खियां कैसे लिखते हैं। पिछले पृष्ठ पर समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर दिए गए मुख्य समाचारों को दिखाया गया है। इन समाचारों पर जो शीर्षक लगे हैं उनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सभी शीर्षक बड़े और मोटे अक्षरों में छपे हैं। सभी शीर्षक ऐसे हैं जो देखते ही पाठक का ध्यान आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा ऐसी है कि इन पर नजर पड़ते ही व्यक्ति उस समाचार को पढ़ने के लिए विवश हो जाता है। ये शीर्षक उस समाचार का निचोड़ हैं। ये शीर्षक बताते हैं कि समाचार उस दिन के मुख्य समाचारों में से एक है। ऐसे सभी समाचारों के ऐसे आकर्षक शीर्षकों को ही सुर्खियां कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं किसी समाचार पत्र या पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर छपने वाले महत्वपूर्ण मुख्य समाचारों के आकर्षक शीर्षक ही सुर्खियां कहलाते हैं। अंग्रेजी में इन्हें न्यूज हेडलाइन कहते हैं। सुर्खियां लेखन में निम्नलिखित मुख्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। शीर्षक को बड़े और मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। आवश्यकतानुसार शीर्षक को 1 से लेकर 3 पंक्तियों तक में बनाया जाता है। शीर्षक को एक ही पंक्ति में देने का प्रयास करना चाहिए। यदि शीर्षक को 2 या 3 पंक्तियों में लिखना हो तो पहली पंक्ति को थोड़े छोटे अक्षरों में लिखते हैं। यह पंक्ति अगली मुख्य पंक्ति की भूमिका के रूप में होनी चाहिए। शीर्षक की भाषा आकर्षक और चुटीली होनी चाहिए। शीर्षक में समाचार का सारांश आ जाना चाहिए। आइए सुर्खी का उदाहरण देखें। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि देश में कक्षा 1 से स्नातक स्तर तक की शिक्षा को सभी के लिए निःशुल्क बनाया जाए। इसमें पाठ्य पुस्तकों से लेकर शिक्षा के लिए जरूरी सभी उपकरणों तथा ड्रेस तक को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार सारे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू होगा। सारे देश में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 तक तथा स्नातक कक्षाओं के लिए अलग अलग एक समान ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। सभी छात्रों के लिए निर्धारित ड्रेस में स्कूल आना अनिवार्य होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 75% से अधिक अंक लाने वाले सभी छात्रों को उनके वर्ग के अनुसार क्रमशः 1000, 2000, 4000 और 5000 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। 90% से अधिक अंक लाने वाले अति मेधावी छात्रों के लिए स्नातक से आगे की शिक्षा को भी निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस योजना के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु 10% शिक्षा कर लगाने का निर्णय भी लिया गया। आर्थिक रूप से अति पिछड़े लोगों को इस 10% कर के दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का अभूतपूर्व निर्णय। स्नातक स्तर तक की शिक्षा होगी निःशुल्क, मेधावियों को मिलेंगी छात्रवृत्तियां। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राजधानी दिल्ली में संपन्न हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि देश में कक्षा 1 से स्नातक स्तर तक की शिक्षा को सभी के लिए निःशुल्क बनाया जाए। इसमें पाठ्य पुस्तकों से लेकर शिक्षा के लिए जरूरी सभी उपकरणों तथा ड्रेस तक को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार सारे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू होगा। सारे देश में कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 12 तक तथा स्नातक कक्षाओं के लिए अलग अलग एक समान ड्रेस उपलब्ध कराई जाएगी। सभी छात्रों के लिए निर्धारित ड्रेस में स्कूल आना अनिवार्य होगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 75% से अधिक अंक लाने वाले सभी छात्रों को उनके वर्ग के अनुसार 1000, 2000, 4000 और 5000 रुपए मासिक की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। 90% से अधिक अंक लाने वाले अति मेधावी छात्रों के लिए स्नातक से आगे की शिक्षा को भी निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इस योजना के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने हेतु 10% शिक्षा कर लगाने का निर्णय भी लिया गया। आर्थिक रूप से अति पिछड़े लोगों को इस 10% कर के दायरे से बाहर रखा गया है।